नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम 2025 के बारे में कि अगर आपको मंथली 10,000 रुपये चाहिए तो एक बार में कितना पैसा जमा करना होगा इस स्कीम में। और दोस्तों, इसके साथ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम को लेने के लिए क्या एज लिमिट है, MIS स्कीम में मिनिमम डिपॉजिट हम अमाउंट कितना जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम हम इसमें कितना जमा कर सकते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट के बारे में हम जानेंगे। और दोस्तों, जानेंगे कि लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम इंटरेस्ट रेट 2025 में क्या चल रहा है। और जानेंगे दोस्तों पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम टैक्स बेनिफिट्स एंड TDS के बारे में। और दोस्तों, जानेंगे कि हाउ टू ओपन MIS स्कीम इन पोस्ट ऑफिस। और दोस्तों, जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर MIS स्कीम इन पोस्ट ऑफिस, मतलब हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ेगा MIS स्कीम ओपन करने के लिए पोस्ट ऑफिस में। और दोस्तों, लास्ट में जानेंगे कि नॉमिनी फैसिलिटी है कि नहीं इस स्कीम में, और इस स्कीम को एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कर सकते कि नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, ये सारे सवालों का जवाब आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्लिक कर लें, ताकि मैं इसी तरह का इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहूँ। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, यह स्कीम उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिन्हें रेगुलर इनकम नहीं होती लेकिन उनके पास एक मुश्त पैसा है। तो इस स्कीम के जरिए वो रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इस स्कीम में आपकी मूल रकम यानी प्रिंसिपल अमाउंट ज्यों का त्यों बची रहेगी। एज लिमिट तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, बच्चा से लेकर बूढ़ा तक कोई व्यक्ति MIS स्कीम पोस्ट ऑफिस में खाता खोल सकता है। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट आप 1,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम डिपॉजिट अमाउंट 9 लाख एज ए सिंगल अकाउंट। यानी दोस्तों, एक सिंगल व्यक्ति पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में अधिकतम मैक्सिमम 9 लाख रुपये तक निवेश कर सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम में जॉइंट अकाउंट खोलना चाहता है अपनी पत्नी या बच्चों के साथ, तो मैक्सिमम फिर 15 लाख यानी 15 लाख रुपीज़ तक निवेश कर सकते हैं। इवन दोस्तों, सिंगल अकाउंट को बाद में भी आप जॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मैच्योरिटी पीरियड इस स्कीम का 5 ईयर्स की होती है, 5 साल की होती है। प्री मैच्योर क्लोजर, दोस्तों अगर आप डाकघर मासिका योजना में समय से पहले पैसे निकालते हैं तो आपको पेनाल्टी लगेगा, नुकसान हो सकता है। 1 साल के भीतर जमा पैसे वापस लेने पर आपको इस पर कोई भी रिटर्न नहीं मिलेगा। 1 साल के बाद आप डाकघर मासिका योजना में किए गए निवेश से पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन 3 साल से पहले पैसे निकालने पर आपको 2% पेनाल्टी देना पड़ता है। और 3 साल के बाद पैसे निकालते हैं तो 1% की आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। नॉमिनी फैसिलिटी अवेलेबल है। पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट ट्रांसफ़र फैसिलिटी भी अवेलेबल, यानी कि आप MIS अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं इजीली एक शहर से दूसरे शहर में। और इसके लिए आपको कोई पैसा देना, यानी आपको इसके लिए आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। दोस्तों, आप जानते हैं TDS एंड टैक्स बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों, नो टैक्स बेनिफिट्स अंडर सेक्शन 86 में आपको टैक्स बेनिफिट में के लिए आपको नहीं मिलेगी। TDS इज एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट अर्न। अब दोस्तों, जानते हैं लेटेस्ट पोस्ट ऑफिस MIS स्कीम इंटरेस्ट रेट 2025 में क्या चल रहा है अभी। तो दोस्तों, अभी करंट जो चल रहा है 7.40% पर एनम पेबल मंथली, जो कि अदर बैंकों की FD की इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा है। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे रिटर्न के बारे में। मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति एग्जाम्पल के तौर पर अगर लमसम अमाउंट जमा करता है 9 लाख रुपीज़, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट 7.4% के हिसाब से 5 साल तक मंथली इनकम उस व्यक्ति को मिलेगा 5,550 रुपये। वहीं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति लमसम यानी अधिकतम 15 लाख रुपये जमा करता है इस स्कीम में, तो एनुअल इंटरेस्ट रेट 7.4% के हिसाब से 5 साल तक उस व्यक्ति को मंथली इनकम मिलेगा 9,250 रुपये, यानी लगभग 10,000 रुपये। दोस्तों, आप जानते हैं कि हाउ टू ओपन पोस्ट ऑफिस MIS अकाउंट। तो दोस्तों, टू ओपन MIS स्कीम अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस, जस्ट विजिट टू नियरेस्ट एनी पोस्ट ऑफिस ब्रांच। आप कोई भी अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस ब्रांच में जाकर इस स्कीम को ओपन कर सकते हैं MIS अकाउंट के। आप वहाँ पे जाके फॉर्म लें, फॉर्म फिल करके डॉक्यूमेंट्स में आपको नॉर्मल KYC में आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक अकाउंट डिटेल आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और दोस्तों, कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मेरे चैनल रिपोर्ट पांडा को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।